A very good morning to all of you. My dear student, as you know that at present general chapter is going on. Dear student, in every assignment I am showing golden rules, and these golden rules of debit and credit. Personal account, debit the receiver, credit the giver. In real account, debit what comes in, credit what goes out. In nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and profit and gain. According to modern approach, assets are debit and liabilities are credit. These rules you should learn, my dear student. Dear student, today we will discuss a new topic. New topic is a discount. We will learn what is discount and how many types of discount. डिस्काउंट का वर्ड ये सब बच्चों ने सुन रखा होगा. डिस्काउंट को हिंदी में छूट कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस 10 रुपये है और उसमें से कुछ डिस्काउंट मिल जाए, छूट मिल जाए, उसका प्राइस कम हो जाए, तो डैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट. बट दे आर द टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट. नंबर वन इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट, नंबर सेकंड इज़ अ कैश डिस्काउंट. माय डियर स्टूडेंट, ट्रेड मीन्स बिजनेस डिस्काउंट. इट मीन्स बिजनेस अपने हर कस्टमर को डिस्काउंट देता है. डैट इज़ कॉल्ड बिजनेस डिस्काउंट. एंड कैश डिस्काउंट मीन्स टू एनकरेज, प्रमोट और अर्ली पेमेंट. अपने पेमेंट को एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारा जो सामने वाला कस्टमर है वो हमें बहुत जल्दी पेमेंट कर दे, उसके लिए हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं. डियर स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर को दिया जाता है. सपोज़ आप एक बुक मार्केट से ख़रीदने के लिए जाते हैं. एट प्रेजेंट टी एस ग्रेवाल बुक इज़ गोइंग ऑन ऑफ अकाउंटेंसी, एंड सपोज you go in the market and you purchase accountancy book, and on the accountancy book the list price is 500 rupees. My dear student, 500 rupees अगर उस पर लिस्ट प्राइस है तो 500 रुपीज़ में नहीं मिलती आपको. डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, और आप भी उससे पूछ सकते हैं कि भैया कितना डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है हमें. इफ़ ही सेज 10%, देन यू कैन कैलकुलेट द प्राइस, द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस बुक जो उस पर लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड 500. दैट इज़ रिटन 500. यू कैन कैलकुलेट. अगर वो कहता है कि 10% डिस्काउंट है, तो यू कैन कैलकुलेट 500 इंटू 10/100. 500 इंटू 10/100 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. तो 50 रुपीज़ इज़ अ डिस्काउंट. देन यू कैन टेक दिस बुक फॉर 450 रुपीज़. 450 रुपये में वो आपको किताब मिल जाती है. इट्स मीन्स दिस अ ट्रेड डिस्काउंट. बिकॉज माई डियर स्टूडेंट, ये डिस्काउंट केवल आपको नहीं दिया गया है, ये हर स्टूडेंट को जो भी किताब खरीदने के लिए जाता है सबको ये डिस्काउंट मिलता है. डैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट. और इस डिस्काउंट से उस बिजनेसमैन को कोई नुकसान नहीं होता और आपको कोई फ़ायदा नहीं होता. अगर आप सोचते हैं कि मुझे कोई फ़ायदा हुआ है, आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड को बताते हैं कि मुझे तो भाई 450 रुपये में वो किताब मिली है, ठीक है, द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस बुक इट इज़ रिटर्न 500 रुपीज़, बट मुझे जो मिली है वो 450 मिली है. डेट्स वाई आई हैव 50 रुपीज़ इन प्रॉफिट. बट दिस इज़ नॉट प्रॉफिट, बिकॉज अनदर स्टूडेंट विल से डेट अगर आपको 450 में मिली तो मुझे भी 450 में मिली है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ. और जबकि सामने वाले सेलर को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने 450 रुपये में सभी को किताबें सेल आउट करी है. 450 रुपीज़ में उसने सेल आउट करी किताबें. तो दिस इज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट अपने सेल को प्रमोट करने के लिए किया जाता है ताकि सेल्स ज़्यादा हो. एवरी सेलर कोई 10%, कोई 15% आपको डिस्काउंट देते हैं, तो डेट उनकी सेल ज़्यादा हो. कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि कैश को एनकरेज किया जाए, कैश रिसीव्ड किया जाए, बहुत जल्दी कैश को रिसीव किया जाए, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है. ट्रेड डिस्काउंट को आप अपनी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इसका कैलकुलेशन ज़रूर करेंगे वर्किंग नोट में. माइनस होगा ये. कैश डिस्काउंट माइनस भी होगा वर्किंग नोट में, और जबकि इसे आप जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड भी करेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड डिस्काउंट एंड देखेंगे इसे जर्नल एंट्री में कैसे सॉल्व किया जाता है. नाउ वी विल कम ऑन वन क्वेश्चन
इन दिस क्वेश्चन देयर इज रिटर्न, इसके हम 7 देयर आर 12 पॉइंट्स, 7 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, बाकी आपका होम असाइनमेंट है, इस पूरे क्वेश्चन को आपको करना है, यू हैव टू डू योर सेल्फ द फुल क्वेश्चन, बट 7 पॉइंट वी विल डिस्कस एंड अदर 5 पॉइंट्स you will solve. Generalize the following transactions in the book of MS. MS means Messrs. Messrs means businessman. RK and company. तो आपको क्या करना है, जनरलाइज, मतलब यू हैव टू मेंटेन द जनरल एंट्री. नंबर फर्स्ट इज अ परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट. माय डियर स्टूडेंट, बहुत केयरफुल तरीके से स्टडी करिए. परचेज गुड्स, आपने सामान खरीदा है, और द लिस्ट प्राइस, जिसका लिस्ट प्राइस उस पर जो चिपका हुआ रेट है वो नज़र आ रहा है, लिस्ट प्राइस इज़ 20,000 रुपीज़. फ्रॉम विशाल, यू हैव परचेज फ्रॉम विशाल, विशाल से ख़रीदा है. जैसे ही नाम आया माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि यार दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार हो सकती है ये, ठीक है, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. बट आगे लिखते हैं अगेंस्ट चेक पेमेंट, इसका मतलब पेमेंट हुआ है. इट्स मीन दिस इज नॉट द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. इट्स मीन्स इफ यू आर परचेजिंग द गुड्स, तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट. बट नॉट कैश गोज आउट बिकॉज बाय चेक यू आर पेइंग, तो व्हाट गोज आउट, बैंक बैलेंस गोज आउट. इट्स मीन्स परचेज कम्स इन, तो परचेज शुड बी डेबिट, एंड बैंक बैलेंस गोज आउट, तो बैंक शुड बी क्रेडिट. तो माय डियर स्टूडेंट, दिस अ वर्किंग नोट, बट विद वर्किंग नोट से पहले हम देखना चाहेंगे जनरल एंट्री. जनरल एंट्री इज दिस, परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट, परचेज कम्स इन एंड बैंक गोज आउट इन द फर्स्ट जनरल एंट्री, एंड अमाउंट इज अ 16,000. माय डियर स्टूडेंट, ये 16,000 अमाउंट कैसे आई है, इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट चेक करेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है. यस, वर्किंग नोट नंबर 1, द लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20,000. इट इज रिटन इन दिस क्वेश्चन. Less 20% trade discount. TD means trade discount. 20% trade discount. तो 20,000 into 20 upon 100, if you will calculate it, 20,000 का 20% अगर आप निकालेंगे तो ये कैलकुलेशन आती है 4,000 रुपीज़, एंड 4,000 रुपीज़ इज डिस्काउंट. तो ये माइनस करेंगे आप, तो 16,000 इज अमाउंट. तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रेड डिस्काउंट को आपने वर्किंग नोट में माइनस तो करा है, बिकॉज जो 20,000 लिस्ट प्राइस है उस पर आपने परचेज नहीं करा है, बल्कि 4,000 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने वो चीज़ परचेज करी है. इट्स मीन्स यू विल पे 16,000 रुपीज़ एंड यू आर परचेजिंग द 16,000 रुपीज़. तो यहाँ पर आप जनरल एंट्री में देखिए कोई डिस्काउंट मेंशन नहीं है, ओनली परचेज अकाउंट डेबिट. इट्स मीन्स परचेज इज 16,000 एंड व्हाट गोज आउट, बैंक बैलेंस गोज आउट. बैंक बैलेंस गोज आउट 16,000 रुपीज़. दिस इज़ द वर्किंग नोट जो आपको हमें चेक कराना है. माई डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम on the second point. Second point is purchase goods. Again purchase goods, सामान खरीद रहे हैं, what comes in, purchase comes in, और the list price 20,000. 20,000 is the list price from नमन. एक बार फिर लग रहा है कि जैसे उधार, बिकॉज नाम आ चुका है, ऐसा फील होता है दैट दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बट आगे बढ़ते हैं. एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट कैश. It means this is not the credit transaction, this is a cash transaction. So it means what comes in, purchase comes in, and what goes out, definitely cash goes out. At present cash goes out because against cash you are paying, not against check. Now you can see the journal entry. Second journal entry you can check it here. Purchase account debit to cash account, but amount is a 17,000. My dear student, now we will check that how to calculate in the second working note. List price at 20,000 is given in the question, minus 15% trade discount. इस कोई बार 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपका लिस्ट प्राइस है 20,000. 20,000 इंटू 15 upon 100, 20,000 का 15% निकालेंगे, ये आता है 3,000 रुपये. अगर 3,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट विल कम 17,000 रुपीज़, और यही 17,000 रुपीज़ माय डियर स्टूडेंट आपको इस सेकंड डीलिंग में मिल जाएगी. 17,000 परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट 17,000. तो यू हैव टू माइनस तो करना पड़ेगा कि वाई, व्हाट इज रीज़न. सपोज माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू आर परचेजिंग अ बुक फ्रॉम द मार्केट और बुक पे लिखा हुआ है 500 रुपीज़, बट आपको वो 450 रुपये की मिलती है, तो व्हाट जनरल एंट्री यू विल पास,
definitely you will say that book account debit, book comes in 450, and to cash account, cash goes out 450. Reason is this, that 500 में से 50 रुपीज़ माइनस करके आप एंट्री बनाएंगे. तो वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन द वर्किंग नोट वी विल डिडक्ट, वी विल माइनस द ट्रेड डिस्काउंट एंड देन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट इजीली. नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. Next point is, third point is this: purchase goods of list price rupees 30,000 from अमृत. अमृत से हमने ख़रीदा है. परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत. फिर से एक नाम आया है, इट्स मीन मे बी इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. लेकिन आगे बढ़ते हैं. एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, एट 20% trade discount. Again we will read third point: purchase goods of the list price of rupees 30,000 from Amrit at 20% trade discount. इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है. इट्स मीन्स हमने अमृत से सामान खरीदा है और कैश पेमेंट करा है या नहीं करा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन. तो इट्स मीन्स इफ़ देयर इज़ अ नेम तो डेफिनेटली दिस अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार है ये. तो इट्स मीन्स यहाँ पर हमें कहना पड़ेगा व्हाट कम्स इन, परचेज कम्स इन, बट व्हाट गोज आउट, not cash goes out, because this is a credit transaction. It means we have to remember the name of Amrit. Now we will check that Amrit is a receiver or giver. At present we are purchasing goods. हम सामान खरीद रहे हैं तो सामने वाला बंदा अमृत है. अमृत is a giver and giver should be credited. This is a rule of the journal entry, debit or credit. It's mean what comes in, purchase comes in. So purchase should be debit and Amrit is a giver, so Amrit should be credited. Now we can check in the third entry. Purchase account debit to Amrit account, but there is a amount is 24,000. Now we will check that how to calculate third point, third working note. The list price is 30,000 minus 20% trade discount. 30,000 into 20 upon 100 हम कैलकुलेट करेंगे, 6,000 आता है और माइनस करते हैं 24,000 हमारी अमाउंट आ जाती है, जो कि हमने माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिख रखी है. तो इसी तरह से हम बार बार क्वेश्चन को कर रहे हैं, बार बार ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके हम अपने आंसर को निकाल रहे हैं. Now we will come on the fourth point: purchase goods of the list price of rupees 40,000 for 35,000. My dear students, this is a very important point. बहुत ध्यान से सुनिएगा. Purchased goods of the list price of rupees 40,000. हमने सामान खरीदा है जिसका लिस्ट प्राइस 40,000 रुपये है. For 35,000, जिसको हमने 35,000 रुपये में 35,000 में ख़रीदा है. फॉर कैश, नगद खरीदा है, नगद खरीदा है यहाँ पर. तो व्हाट कम्स इन, परचेज कम्स इन, एंड व्हाट गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट. अमाउंट इज़ 35,000 हमें पता चल चुकी है. यहाँ पर कोई डिस्काउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है. 40,000 इज़ अ लिस्ट प्राइस एंड 35,000 हमने उसे ख़रीदा है, तो 5,000 का डिस्काउंट है. तो 35,000 की एंट्री हम यहाँ पर 35,000 की एंट्री बना के हम तैयार करेंगे. नाउ यू कैन चेक द फोर्थ एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट फोर्थ एंट्री एंड द अमाउंट इज़ 35,000. बट मैंने आपके लिए वर्किंग नोट इसके लिए बनाया है, आप चेक कर सकते हैं. यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के लिए लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 40,000 एंड हमने उसे सेल आउट करा, परचेज करा है 35,000 में. इट्स मीन दिस 5,000 इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट. बट हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज डायरेक्ट आंसर हमारे पास हैगा यहाँ पर. नाउ वी विल कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट: गुड्स रिटर्न. माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनिए. गुड्स रिटर्न और द लिस्ट प्राइस, गुड्स रिटर्न और द लिस्ट प्राइस और रुपीज़ 10,000 परचेज्ड फ्रॉम अमृत. नाउ वी कैन रीड अगेन: गुड्स रिटर्न और द लिस्ट प्राइस 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत. अमृत से जो हमने सामान परचेज करा था, ख़रीदा था, उसे हमें करना है रिटर्न. गुड्स रिटर्न और द लिस्ट प्राइस और रुपीज़ 10,000 परचेज्ड फ्रॉम अमृत. जो हमने सामान अमृत से ख़रीदा था उसमें से हमें कुछ सामान सही नहीं लगा, हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, तो हमने उसे वापस कर दिया है. किससे? परचेज फ्रॉम अमृत. अमृत से जो ख़रीदा था उसे हमने वापस कर दिया और उसका जो लिस्ट प्राइस है वो 10,000 है. इसका मतलब उन पे जो चिपका हुआ रेट है, उस पर जो लगा हुआ रेट है वो 10,000 है. बट माय डियर स्टूडेंट,
अमृत से हमने लिस्ट प्राइस पे सामान नहीं लिया था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिया था, तो हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही उसे वापस करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अमृत से कौन सी डीलिंग में हमने सामान लिया था चेक कर सकते हैं। अमृत का नाम आ रहा है, नाउ वी विल सी अमृत। अमृत को हम देख सकते हैं नंबर थर्ड एंट्री में लिखा था परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस और ₹30,000 फ्रॉम अमृत और एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर हमने इससे सामान खरीदा था, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके उसे सामान वापस करना होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसकी जनरल एंट्री समझने की कोशिश करते हैं। 5th नंबर की जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए? अगर हम अमृत को सामान वापस करेंगे, जो हमने अमृत से ख़रीदा था वो वापस करेंगे, तो अमृत इज़ अ रिसीवर एट प्रेजेंट। अमृत इज़ अ रिसीवर एंड व्हाट गोज़ आउट? परचेज रिटर्न गोज़ आउट। Purchase return goes out. Now we can check the 5th entry. Amrit debit because Amrit is a receiver and to purchase return goes out. Purchase return हमारे पास से जा रही है, that why it is credit at present. तो ये सिंपल जनरल एंट्री हमने बना दी है। अमृत डेबिट रिसीवर है, टू परचेज रिटर्न गोज आउट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, कितने रुपए का सामान हमने वापस करा? लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये था, लेकिन अगर आप चेक करें तो यहाँ पर अमाउंट 10,000 नहीं 8,000 रुपये है। ये 8,000 कैसे आई है? नाउ वी विल चेक द फिफ्थ वर्किंग नोट। लिस्ट प्राइस 10,000, 10,000 रुपये माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट। माय डियर स्टूडेंट, जब 20% के ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके हमने उससे सामान खरीदा था अमृत से, तो डेफिनेटली 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही उसे वापस भी करेंगे। तो अगर 10,000 का 20% निकालते हैं तो अमाउंट इज़ 2,000, तो माइनस होकर अमाउंट आती है 8,000। जिसका मतलब हमने 8,000 रुपये का सामान वापस किया जा रहा है उसे। नाउ वी विल कम द 6th पॉइंट। 6th पॉइंट इज दिस, डेट सोल्ड गुड्स टू पारुल। पारुल को हमने सेल, पहली बार सेल आया है, तो सोल्ड गुड्स टू पारुल और द लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट चेक से किया गया है। तो सोल्ड गुड्स, सामान बेचा है। 6 पॉइंट में सोल्ड गुड्स टू पारुल को हमने सामान बेचा है, बट पारुल का नाम जरूर आया है, बट दिस इज़ नॉट द क्रेडिट डीलिंग, दिस अ कैश डीलिंग, बिकॉज एंड में लिखा हुआ है कि उसका पेमेंट हमें रिसीव हुआ है बाय चेक। तो अगर हमने सामान बेचा है तो डेफिनेटली पैसा आएगा, लेकिन चेक के थ्रू आ रहा है तो व्हाट कम्स इन? बैंक बैलेंस कम्स इन। एट प्रेजेंट वी कैन से बैंक बैलेंस कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? डेफिनेटली सेल्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से सेल्स जारी है। जब सामान खरीदते हैं तो परचेज कम्स इन, सामान बेचते हैं तो सेल्स गोज आउट। नाउ वी कैन चेक द 6th एंट्री। अगर आप यहाँ पर 6th एंट्री को चेक करेंगे तो लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट बैंक बैलेंस कम्स इन, क्योंकि बाय चेक सामने वाले पारुल ने बाय चेक पेमेंट करा है, तो व्हाट कम्स इन? बैंक बैलेंस कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट? सेल्स गोज आउट। बट अमाउंट इज़ 36,000। इस अमाउंट की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी होनी है, चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो, ट्रेड डिस्काउंट वैसे ही निकलेगा जैसे अब तक निकालते आ रहे हैं। 6 पॉइंट, लिस्ट प्राइस 40,000 है इस क्वेश्चन में, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 40,000 का 10% निकालेंगे 4,000, तो अमाउंट इज़ 36,000। वही 36,000 अमाउंट हमने यहाँ पुट करी है। नाउ वी विल कम ऑन द लास्ट डीलिंग। लास्ट डीलिंग इज दिस 7th पॉइंट। 7th इज़ द लास्ट। बाकी आप दिस होम असाइनमेंट, आपको 1 to 12 सारे ही पॉइंट करने हैं इसके आपको। नाउ वी विल रीड द 7th पॉइंट। सोल्ड गुड्स टू पवन। सोल्ड गुड्स टू पवन, हमने पवन को सामान बेचा है। पवन का नाम आया तो मे भी हो सकता है उधार हो। आगे चलते हैं। और द लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस 20,000 है एट 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि अगर हमने बेचा है सामान पवन को तो पैसा हमें रिसीव्ड हुआ है, तो इट्स मीन दिस अ क्रेडिट डीलिंग, उधार है ये। इट्स मीन्स यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, माय डियर स्टूडेंट, वी विल रीड द 7th पॉइंट। सोल्ड गुड्स टू अमन। सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट
अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट कैश, अमन को हम सामान बेचा है अगेंस्ट कैश, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, सेल्स गोज आउट. नाउ वी कैन सी on the 7th point, cash account debit and to sales account, but amount is 27,000. We can check list price 30,000, 10% trade discount, we will calculate 30,000 to 10%, 3,000. Now amount is at 27,000. Now this is a question, my dear student, and we have read already 8th point. Again we are reading the 8th point, that sold goods to Pawan of the list price 20,000 at 10% trade discount. 20,000 का 10% निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, 2,000 आएगा, माइनस करेंगे तो 18,000 की अमाउंट आएगी. तो 18,000 रुपये की डीलिंग है ये, और यहाँ पर पवन को हमने सामान बेचा है और कहीं नहीं लिखा कैश के बारे में. इसका मतलब उधार हमने सामान बेचा, तो एंट्री बननी चाहिए पवन debit and to sales account, because Pawan is a receiver, and what goes out, sales goes out. Amount is a 18,000, but it is not solution here. Now you have to solve further entries, my dear student. I hope you understood all the points. All the best and God bless you.